हमेशा हमारे बड़े हमें सिखाते हैं कि अच्छे से बात करो, अच्छे से लोगों से पेश आओ, अच्छे से लोगों के साथ व्यवहार करो, और कभी कोई तुम्हारे साथ कुछ गलत कर भी देता है तो तुरंत उसको माफ़ कर दो, यानी कि अपने दिल में कभी कोई मलाल नहीं रखो। सो माय डियर फ्रेंड्स, कुछ हद तक ये बातें बहुत अच्छी हैं और कुछ हद तक ये बातें दिल को सुकून भी बहुत देती हैं। कई बार ऐसा होता है कि लोग हमारे साथ खिलवाड़ करके चले जाते हैं और लोग हमें पागल समझ बैठते हैं, यानी कि वो कुछ भी कर ले और हमारे साथ वापस जब आएंगे तो हम उनके सामने एज इट इज स्माइल करते हुए मिलेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि कुछ एक्ट्स और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको लाइफ में माफी कभी नहीं देनी है। फ्रेंड्स, इसमें जो सबसे पहली कैटेगरी के लोग आते हैं कि कुछ लोगों को रिश्ते निभाना नहीं आता है, यानी कि उनको उन रिश्तों का मतलब ही नहीं पता होता है। मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे एक लंबा चौड़ा मैसेज किया कि उसके ससुराल वालों ने जब उसकी प्रेगनेंसी थी तो प्रेगनेंसी के टाइम पे उसको ध्यान नहीं रखा, जब बच्चा हो गया तो उसको मायके भेज दिया, वहां पर भी उसका हालचाल नहीं लिया। कुछ महीनों के बाद अपने ससुराल लौटी, ससुराल वालों ने उसके अगेंस्ट पुलिस कंप्लेंट कर रखी थी कि इसने यहाँ से पैसे रुपए चुराए और ये गहने चुरा कर भाग गई, और उसकी वजह से उसे जेल तक जाना पड़ा। और जब वो वापस आई है तो फिर से उसे कमिट कराया गया कि अगली बार से तुम कुछ इस तरीके का काम नहीं करोगी। यहाँ पर बात ये आ रही है कि उसने उन चीजों की माफी मांगी जो चीजें उसने करी ही नहीं थी, यानी कि जो गुस्ताखी उसने करी ही नहीं थी। यहाँ पर उसका हस्बैंड भी बहुत अच्छा है, जिसने उसके ऊपर हाथ नहीं उठाया, जिसने उसके ऊपर कोई एलिगेशन नहीं लगाया, और वो अपने हस्बैंड को ब्लेम भी नहीं कर रही है। यहाँ पर मैं पूरी की पूरी सोसाइटी से और जो भी मेरा ये वीडियो देख रहे हैं उन सबसे पूछना चाह रही हूँ कि जब आप किसी लड़की को अपने घर पे लेकर आते हैं सो क्या आप सोच कर बैठे होते हैं कि आपको उसके साथ मिसबिहेव करना है, या आपको तमीज नहीं है, या आपको व्यवहार करना नहीं आता है? सो क्यों आप पापी बने और क्यों किसी दूसरे की लड़की को आप लेकर आ रहे हो? यहाँ पर इस प्यारे से हस्बैंड से भी एक क्वेश्चन है कि जब तुम अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभा सकते हो, जब तुम अपनी बीवी का मान सम्मान नहीं रख सकते हो, तुमने शादी या किसी का हाथ किस हक से पकड़ा? और यहाँ पर फ्रेंड्स, उस लड़की ने जब कमेंट में मुझसे आंसर पूछा सो मैं भी उसको नहीं ये कह पाई कि उन सबको छोड़ दो या उनको कभी लाइफ में माफ नहीं करना, क्योंकि वो वर्किंग नहीं थी, अपने पैरों पे खड़ी नहीं थी, और ना ही पूरे तरीके से उसको मायके का सपोर्ट था। अल्टीमेटली मुझे यही कहना पड़ा कि चीजों को इग्नोर करो, खुद को खुश रखो, खुद को बिजी रखो, और साइमल्टेनियसली किसी तरीके से अपने आप को इस लायक बनाओ कि तुम अर्निंग हो जाओ। इन रियलिटी अगर आप पल्लवी दुबे का यहाँ पर जवाब जानना चाहेंगे तो मैं ऐसे लोगों को कतई अपनी लाइफ में माफ नहीं कर सकती, ना तो ऐसे सास ससुर को और ना ही ऐसे हस्बैंड को। उसी के साथ साथ फ्रेंड्स, जो दूसरी कैटेगरी के लोग आते हैं जो आपको बेवकूफ समझते हैं, यानी कि जो भी चीजें आपके पास होती हैं वो छीन लेना, आपको प्रॉपर्टी से निकाल देना, आपका पैसा रुपए छीन लेना। उनको लगता है कि आप पागल हैं, आपको पागल बनाया जा सकता है, या वो बहुत शक्तिशाली है, या वो बहुत पावरफुल है। ये यूजुअली जो बातें आती हैं ये घर परिवार में ही आती हैं कि एक भाई के साथ दूसरा भाई इस तरीके से खिलवाड़ करता है, या कई बार भाइयों के साथ बहनें खिलवाड़ कर देती हैं या बहनों के साथ भाई कर देते हैं। इस तरीके से रोजमर्रा में चीजें होती हैं जब एक किसी पर्टिकुलर पर्सन के साथ धोखा किया जाता है। जब ये लोग ऐसे इस तरीके से धोखा कर देते हैं और आगे जब धोखा खाने वाले व्यक्ति का समय सही आ जाता है सो फिर से ऐसे लोग रिश्तों का हवाला देकर साथ में जुड़ने की कोशिश करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर प्रॉपर्टी जाने का दुख नहीं होता है, पैसा रुपया जाने का भी दुख नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर फिर वही बात है कि आपने जो हमें बेवकूफ समझा या आपने हमारे साथ जो खिलवाड़ किया उसकी कोई माफी नहीं है। क्योंकि आज की डेट में मैंने जो अर्न किया, आज की डेट में चाहे पैसा कमाया हो, चाहे मान सम्मान कमाया हो, चाहे इज्जत कमाई हो, वो मेरी खुद की अपनी है और इसमें तुम्हारा कोई हक नहीं है। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, तीसरी कैटेगरी के लोग हैं जो आपका कैरेक्टर कभी भी कहीं भी उछालने में कभी भी जरा सा एक मिनट का समय नहीं लगाते हैं। मौका मिलता नहीं है कि आपके बारे में उन्हें क्या खुंदक होती है, क्या चिड़ होती है, वो सीधे आपके कैरेक्टर का पोस्टमार्टम करके रख देते हैं। और ऐसा करने वाले दूर दराज के लोग नहीं होते, क्योंकि दूर दराज के लोग तो हमें ज्यादा जानते ही नहीं है। ऐसे लोग जो होते हैं हमारे या तो घर परिवार के ही होते हैं, या करीबी रिश्तेदार होते हैं, या फैमिली फ्रेंड्स होते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, जब आपको कभी ऐसे लोगों की हकीकत पता लग रही है सो ऐसे लोगों को भी कतई माफी नहीं देनी है। उल्टा जिस तरीके से भरी महफिल में वो आपके कैरेक्टर का पोस्टमार्टम करते हैं उसी तरीके से उनको भी प्यार से उसी तरीके से जवाब दीजिएगा। कोई एक लेसन ये भी देने की कोशिश करिएगा कि अपनी लाइफ में कभी वो किसी और के कैरेक्टर के साथ
साथ खिलवाड़ ना कर सके। तो नेक्स्ट कैटेगरी आ रही है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा आपके साथ जुड़े रहते हैं, लेकिन जब आपकी वक्त ज़रूरत होती है, जब आपको मेन उनसे काम पड़ता है, तो वो अपना रंग दिखा देते हैं। मैं आपको फॉर एन एग्जाम्पल इसको ऐसे समझाना चाहूँगी कि जब मेरा डिलीवरी का टाइम आया तो मुझे अपने होम टाउन पे जाना पड़ा, यानी कि अपनी ससुराल में जाना पड़ा। मेरे फादर इन लॉ, मेरी मदर इन लॉ दोनों बुजुर्ग, यानी कि वो कोई व्हीकल नहीं चला सकते थे। रात में 2:30 बजे की बात है कि मुझे लेबर पेन स्टार्ट हुआ। मैंने हॉस्पिटल फोन किया एम्बुलेंस के लिए, लेकिन मुझे जवाब मिला कि भाई एम्बुलेंस तो है लेकिन ड्राइवर नहीं है। ठीक है, हमने और भी अरेंजमेंट कर रखे थे, यानी कि कुछ हमारे जो क्लोज रिलेटिव्स थे हमने उनको भी बोल कर रखा था कि कभी कोई ऐसी दिक्कत पड़ी रात बिरात तो आपको हम कॉल करेंगे और आप आ जाएगा। आप विश्वास नहीं करेंगे फ्रेंड्स, जो हर समय हमारे यहाँ चाय पीने आते थे, खाना खाने आते थे, उन लोगों ने रात में हमें जवाब ये दिया कि हमारी गाड़ी के आगे एक किराएदार की गाड़ी लगी हुई है जिसको हम हटा नहीं सकते और रात में जगा नहीं सकते, इसलिए आप अपना देख लीजिए, हम नहीं आ सकते। फ्रेंड्स, उस समय मेरे हस्बैंड आउट स्टेशन थे, मेरे इन-लॉज की स्थिति ये थी और मेरी स्थिति आपको बता ही दी। फ्रेंड्स, इस टफ कंडीशन में आप विश्वास नहीं करेंगे कि एक रिक्शे वाला पास में रहता था, जिससे मैंने ऐसे ही उसका नंबर ले लिया था और उससे रिक्वेस्ट करी थी कि भैया कभी मेरे साथ कोई दिक्कत हो सो प्लीज आप मुझे हॉस्पिटल तक पहुंचा देंगे। फ्रेंड्स, जब किसी रिलेटिव्स ने, किसी ने कोई फोन नहीं उठाया, उस समय उस रिक्शे वाले ने मुझे फोन उठाया और रात में 2:30 बजे वो मुझे हॉस्पिटल लेकर गया। और फ्रेंड्स, मेरा ये जो लेबर पेन था सुबह तक चला। सुबह के 11:15 बजे मेरे बेटे ने जन्म लिया, जो अपने आप में खुशखबरी थी। सब लोग खुश हो गए, बहुत अच्छा लगा। जितने भी रिश्तेदार थे जिनको उस समय कॉल करा गया और जिन्होंने अपना रंग दिखाया, आज की डेट में भी मैंने दिल से उनको माफ नहीं किया। और अभी भी जब वो मेरे सामने आ जाए तो वो मुझे वही टाइम दिख जाता और मैं उसी टाइम पर पहुंच जाती हूँ। सो फ्रेंड्स, आप ऐसे रिश्तेदारों को क्या कहेंगे, माफी देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? इसी में जो नेक्स्ट कैटेगरी आती है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जब भरी महफिल में आपको टॉन्ट कर देते हैं, कुछ सुना देते हैं या कुछ इस तरीके का बिहेव कर देते हैं, तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है और उन्हें लगता है कि इसी में उनकी रिस्पेक्ट है। यानी कि जब वो 4 लोगों के आगे आपको 10 बातें सुना देते हैं तो उनके दिल को बहुत सुकून मिलता है। इस तरीके की जो उनकी फितरत होती है वो 1 दफा नहीं, 2 दफा नहीं, 3 दफा नहीं, हमेशा की रहती है। तो यहाँ पर भी कभी आपको ऐसे लोगों को भूलना नहीं है, यानी कि उनको कायदे से रिकग्नाइज कर लेना, आइडेंटिफाई कर लेना है और जब भी कभी उनको जरूरत पड़ जाए तो उनको अच्छे से एहसास भी दिलाना और उनको गलती से भी माफी नहीं देनी है। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, नेक्स्ट कैटेगरी आती है कि कुछ लोग आपकी फीलिंग्स के साथ खिलवाड़ करके चले जाते हैं। यहाँ पर मैं यंग जनरेशन का एग्जाम्पल देना चाहूंगी कि कभी वो किसी के प्यार में 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, 4 साल, 5 साल खूब अच्छे से अफेयर चलाते हैं, प्यार करते हैं और अगला एक झटके में उनको छोड़कर चला जाता है। कई बार जब वो अपनी लाइफ का दूसरा डिसीजन ले रहे होते हैं तब अचानक से वो व्यक्ति आ जाता है और कहता है कि मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया और मुझे माफ कर दो। सो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर बात आ रही है कि अगर आप गलती से भी इस तरीके के व्यक्ति को माफ करते हैं तो उस व्यक्ति की गलती नहीं है, गलती आपकी है, जो आप उसकी फितरत को जानते हुए भी फिर से उसको माफ कर रहे हो और उस पर ट्रस्ट कर रहे हैं। एंड फ्रेंड्स, इसी के साथ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कई बार क्या होता है कि कुछ लोगों पे हम बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, कुछ लोगों को हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और कुछ लोगों की हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। हमारे दिल में जो उनके प्रति फीलिंग्स होती है वो डिफरेंट होती है, यानी कि उनको डिस्क्राइब नहीं करा जा सकता वर्ड्स में। लेकिन जब उनकी भी हकीकत पता लगती है कि जिस तरीके से हम उनको डील कर रहे हैं उनके लिए हम कुछ मायने नहीं रखते, तो मैं आपको इस तरीके से समझाना चाहूंगी कि उनको हमेशा हम बहुत सराखों पे रखते हैं, यानी कि ड्यूटी समझते हैं कि टाइम टू टाइम उनके घर जाना, उनका ध्यान रखना, उनकी वक्त जरूरतों का ध्यान रखना, उनको प्रॉपर अपने सर पर बिठाना। लेकिन उनकी तरफ से कभी भी कोई एक कॉल ना आना, ना आपके हालचाल लेना, तरीके से आप उनको कर रहे हैं द सेम वे वो रेसिप्रोकेट नहीं कर रहे हैं, या वो उस तरीके से आंसर नहीं कर रहे हैं, या वो उस तरीके से रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बात नहीं आ रही कि आप माफ कर रहे हैं या माफ नहीं कर रहे हैं, बट यहाँ पर मैं यही कहूंगी कि ऐसे खोखले रिश्तों को ढोने की कोई जरूरत नहीं है। इन टोटलिटी बहुत सारे आपको पॉइंट्स बताया और चीजों का जस्ट समझाने की भी कोशिश करी कि कहां पर हम हर्ट होते हैं और कहां पर हमें अपने आप को उबारने की जरूरत होती है। सो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, बट कौन सा पॉइंट सबसे ज्यादा अच्छा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा और इस प्यारी सी फैमिली का पार्ट बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग मी दिस मच।